हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहित, क्लिनिकल ऑप्स मैनेजर एट डीसीडीसी किडनी केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्लिनिकल इंडिकेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल इंडिकेटर होता क्या है, इसे कैप्चर कैसे करते हैं और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले क्लिनिकल इंडिकेटर क्या है, इसमें इंडिकेटर क्या होता है। जैसे कभी हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो हमारे आगे की गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताता है कि सामने वाला गाड़ी किधर जाने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमें सही में किधर जाना है। वैसे ही क्लिनिकल इंडिकेटर जो है वो हमें ये बताता है कि हम कितनी अच्छी डायलिसिस कर रहे हैं। क्लिनिकल इंडिकेटर जो होता है ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो हमें बताता है कि जो भी हम पेशेंट केयर कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम जो है वो कैसा है। ये क्लिनिकल इंडिकेटर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी हेल्थ केयर में। अब हम बात करेंगे कि क्लिनिकल इंडिकेटर कैप्चर कैसे होता है। क्लिनिकल इंडिकेटर को हम बहुत सारे मीडियम से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो होता है गूगल फॉर्म। जो डेटा हम गूगल फॉर्म में कैप्चर करते हैं वो 24 घंटे पहले की होती है या उसे हम बैकडेटेड डेटा बोलते हैं। अब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो क्लिनिकल इंडिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिट लेवल पे, एक हेड ऑफिस लेवल पे। यूनिट लेवल पे क्लिनिकल इंडिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है जो हमें 24 आवर पीछे की डेटा एवरी डे सेंड करते हैं। दूसरा, हेड ऑफिस लेवल पे जो डेटा आता है उसके ऊपर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल मैनेजर्स, क्लिनिकल ऑप्स मैनेजर और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की होती है। सो अब हम बात करेंगे उन इंडिकेटर्स की जो हम डीसीडीसी में कैप्चर करते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ डायलिसिस, टोटल नंबर ऑफ एडिक्वेट डायलिसिस, टोटल नंबर ऑफ एक्सेस साइट इन्फेक्शन, टोटल नंबर ऑफ निडल स्टिक इंजरी एंड एक्सेट्रा। पहला इंडिकेटर है डायलिसिस एंड न्यू पेशेंट्स। पिछले 24 घंटे में हमारे यूनिट में जितनी भी डायलिसिस होती है उसे हम कैप्चर करते हैं टोटल नंबर ऑफ डायलिसिस इंडिकेटर्स के अंडर। दूसरा है कि पिछले 24 घंटे में जो भी हमारे न्यू पेशेंट हमारे यूनिट में आते हैं उनको हम कैप्चर करते हैं न्यू पेशेंट इंडिकेटर में। नेक्स्ट इंडिकेटर इज एडिक्वेट डायलिसिस। सबसे पहले एडिक्वेट डायलिसिस होता क्या है। एडिक्वेट डायलिसिस होता है जिसमें KT/V का वैल्यू 1.2 या उससे ज्यादा हो। एडिक्वेट डायलिसिस को हम 3 पार्ट में कैप्चर करते हैं, जिसमें KT/V का वैल्यू 1.2 या उससे ज्यादा होता है, KT/V का वैल्यू 1.2 से कम होता है या फिर KT/V रिकॉर्ड नहीं हो। तो पिछले 24 घंटे में हमारे यूनिट में जितनी भी डायलिसिस होती है उनको हम इन 3 पार्ट में उनके एडिक्वेसी के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज प्रोसीजर और कैथेटराइजेशन। हमारे यूनिट पे पिछले 24 घंटे में पेशेंट्स को कोई भी कैथेटराइजेशन करते हैं, जैसे फीमोरल, इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन, उसको हम प्रोसीजर इंडिकेटर के अंडर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज एक्सेस साइट इन्फेक्शन। एक्सेस साइट इन्फेक्शन को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं जिसमें हमारे जो भी एक्सेस साइट होते हैं, जैसे कि फीमोरल, इंटरनल जुगुलर, सबक्लेवियन, एबी फिस्टुला, परमाकैथ, वहां पे अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि पस, ब्लड ड्रेनेज या फिर स्वेलिंग दिखती है तो वो एक्सेस साइट इन्फेक्शन होता है। तो ऐसा कोई भी केस अगर हमारे यूनिट पे डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले दिखता है तो उसको हम एक्सेस साइट इन्फेक्शन के अंडर कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज निडल स्टिक इंजरी। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट या निडल से यूनिट में काम करते समय अगर कोई कट लग जाए या घाव होता है तो उसे हम निडल स्टिक इंजरी कहते हैं। ये किसी को भी हो सकता है यूनिट पे, जैसे टेक्नीशियन, डॉक्टर, नर्सेस या पेशेंट को भी। तो ऐसी कोई भी इंजरी जो निडल या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हो उसको हम निडल स्टिक इंजरी के अंडर कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यूनिट पे किसी भी ड्रग से ड्यूरिंग डायलिसिस उसके नॉर्मल डोज पे और उसके एडिक्वेट डोज पे अगर पेशेंट को किसी भी तरह का रिएक्शन होता है तो उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे कोई भी साइन ऑफ रिएक्शन अगर हमें पेशेंट में दिखता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट तो उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंडर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें होता है वैसा कोई भी इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन से अगर किसी पेशेंट को कोई हार्म होता है तो वो मेडिकेशन एरर होता है। मेडिकेशन एरर जो है वो प्रिवेंटेबल होता है। मेडिकेशन एरर होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें रॉन्ग डोज या फिर हमें गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर देना या गलत इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेना, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके कारण मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा मेडिकेशन एरर के कारण होने वाले कोई भी रिएक्शन को हम मेडिकेशन एरर इंडिकेटर के अंडर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल के कारण अगर किसी स्टाफ को या पेशेंट को कोई भी इल इफेक्ट शो करता है तो वो एडवर्स रिएक्शन होता है।
डायलिसिस के अंदर हम जो भी केमिकल यूज करते हैं जैसे रेनालिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन सभी केमिकल्स के कारण से अगर किसी भी स्टाफ या पेशेंट को अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उसे हम एडवर्स रिएक्शन के अंदर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज स्पिल। कोई भी फ्लूइड अगर किसी पर्सन पे, कपड़े पे या किसी सरफेस पे अनइंटेंशनली अगर गिर जाता है तो उसे हम स्पिल कहते हैं। स्पिल जो है वो दो तरह का होता है, बायोलॉजिकल और केमिकल। सो इस तरह का कोई भी स्पिल जिसमें अगर ब्लड या कोई भी केमिकल अगर सरफेस पे कहीं गिर रहा है या पर्सन पे अगर गिर रहा है तो उसको हम स्पिल इंडिकेटर के अंदर कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज नियर मिस। कोई भी ऐसी घटना या गलती किसी भी पेशेंट के साथ या स्टाफ के साथ होने से पहले अगर हम उसे रोक लेते हैं और सही कर लेते हैं तो वो हमारा नियर मिस होता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं जिसमें से अगर किसी एक पेशेंट की डायलाइजर हम किसी दूसरे पे लगाने से पहले अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके स्टॉप कर लिए तो ये हमारा नियर मिस होता है। तो ऐसे कोई भी इंसिडेंसेस अगर यूनिट पे होते हैं तो उसे हम नियर मिस कैटेगरी में कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज पेशेंट फॉल। किसी भी रीजन से अगर कोई पेशेंट बेड से गिर जाता है और उसको कोई इंजरी हो जाती है तो वो पेशेंट फॉल होता है। पेशेंट फॉल के कारण पेशेंट को कभी कभी फ्रैक्चर, कुछ लेसेरेशंस और ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ऐसा कोई भी इंसिडेंस अगर यूनिट पे होता है जिसमें पेशेंट अगर गिर जाता है तो उसे हम पेशेंट फॉल कैटेगरी में कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज पेशेंट ट्रांसफर और रेफर्ड। सो अगर किसी पेशेंट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं यूनिट में तो उसको हम पेशेंट ट्रांसफर इंडिकेटर के अंडर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज सेंटिनल इवेंट्स। सेंटिनल इवेंट वो सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें किसी पेशेंट को सीरियस फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी हो जाए, चाहे वो पेशेंट के साथ हो या उसके विजिटर के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ भी ये हो सकता है। सेंटिनल इवेंट के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे इंसिडेंट्स आएंगे जो मेजर इंसिडेंट्स हैं और इरिवर्सिबल इवेंट होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लिम्ब फंक्शन और डेथ। सो ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो कि इरिवर्सिबल है अगर हमारे यूनिट पे होता है तो उसे हम सेंटिनल इवेंट के अंडर कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इट रेफर्स टू डेथ। अगर हमारे यूनिट पे किसी पेशेंट की किसी भी रीजन से अगर डेथ होती है तो उसे हम मोर्टेलिटी के अंडर कैप्चर करते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन। ड्यूरिंग डायलिसिस अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं जिसमें या तो हम होल ब्लड चढ़ाएंगे या फिर पार्ट ऑफ ब्लड चढ़ाते हैं तो वो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत या परेशानी होती है, ईचिंग या किसी तरह की परेशानी हुई तो वो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें बहुत छोटे रिएक्शन से लेके बहुत लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अगर किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे किसी पेशेंट को रिएक्शन होती है तो उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इंडिकेटर के अंदर कैप्चर करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे क्लिनिकल टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।